नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। प्रेम विवाह का हुआ दर्दनाक अंत। पति ने पत्नी की हत्या कर निर्माण स्थल पर मिट्टी में दफनाया शव। देखे टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से मामला पूर्णिया जिला के के नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरा पंचायत के वार्ड संख्या 1 कब्रिस्तान टोला निवासी 23 वर्ष से नुसरत प्रवीण की हत्या का सनसनीखेज का मामला सामने आया। वहीं आरोप है कि उनके पति मोहम्मद महबूब आलम ने अररिया जिले के बतनाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालू टोल संथाली टोला स्थित एक निर्माण स्थल पर हत्या करने के बाद शव को मिट्टी में दफन किया और घटना खुलासा होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की मां कमरुल निसा ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व पड़ोस के ही मोहम्मद मुश्ताक आलम ने पुत्र मोहम्मद महबूब आलम ने उनकी पुत्री नुसरत प्रवीण से प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन गांव की ओर से सामाजिक सहमति के बाद मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दोनों की शादी भी कर दी गई। परिवार परिजनों के अनुसार शादी के बाद महबूब आलम के पिता मोहम्मद मुश्ताक आलम ने नवविवाहितों को जोड़े को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों कुछ दिन पड़ोस में रहे और बाद में नुसरत के मायके में करीब 2 वर्ष तक रहे। बाद में महबूब अपने पत्नी को लेकर अपने घर चला गया, लेकिन वहां भी परिवार के लोगों पर द्वारा नुसरत को छोड़ने का दबाव बनाता रहा। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि महबूब के पिता मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद फुरकान निसा और भैंसुर मोहम्मद रमजान और देवर खुशबूर रहमान लगातार उसके दामाद पर नुसरत के छोड़ने का दबाव बनाते थे। दबाव बढ़ने के बाद जनवरी 2026 में महबूब अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया। इसी बीच दोनों को एक पुत्री भी हुई, जिससे उम्र करीब 3 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से जब भी नुसरत से बात करने के लिए उसने भाई कहा तो बहाना परिवार का सदस्य फ़ोन करते थे तो महबूब बहाना बनाकर टाल देता था और सीधे बात नहीं कराता था। इसी बीच लगभग 10 दिन पहले ही परिजन ने देखा कि नुसरत की छोटी बच्ची अपने दादा के घर अकेली रह रही है, तो उसके बाद परिजन ने संदेह हुआ। फिर आखिर नुसरत कहाँ है? मामले को लेकर 10 मई को के नगर थाने में आवेदन देकर नुसरत की तलाश की गुहार लगाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महबूब आलम को अररिया जिले के बतनाहा थाना क्षेत्र के बरामद किया और पूछताछ में महबूब ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने अनुसार महबूब ने बताया कि वह नुसरत बतनाहा स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर बालू टोल स्थित संथाली टोला के पास चल रहे एक कॉलेज निर्माणाधीन स्थल पर रहकर मजदूरी करते थे। करीब 2 महीने पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिससे के दौरान उसकी ईंट से पत्नी की सर पर वार कर दिया और चोट लगने से नुसरत की मौत हो गई। इसके बाद उसने शव को बोरी में बांधकर निर्माण स्थल पर ही मिट्टी खोद कर दफन कर दिया, जहां स्वीकारित के बयान के अनुसार के नगर पुलिस ने आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसकी निशानदेही पर मिट्टी में दबा शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई में शुरू कर दी। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रेम विवाह का इस दर्दनाक अंत होने से लोग संबंध स्तंभ हैं और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में बनी हुई है। देखते रहिए टीवी 24 एक्सप्रेस। का बेटी का शादी हुआ था आपका गांव में, और सब कैसा खुशहाल चल रहा था? मेरा बेटी का शादी हुआ था 5 साल पहले। 5 साल पहले वो लव मैरिज करके मेरा बेटी को घर से उठा के लेके गया और ले जाके वो अपना शादी किया। 4 दिन पंचायती हुआ, हम शादी देना नहीं चाह रहे थे उसके साथ। जो मेरा सच्चाई है, जो हम शादी देना उसके साथ नहीं चाह रहे थे और पंचायती किया। पर पंचायती करने के बाद हमको मना जुना के उसके साथ शादी कराया। बेटी भी तैयार, दामाद भी तैयार, लेकिन उसका परिवार कभी भी मेरा बेटी को वो नहीं मान्यता दिया। सब दिन मारपीट करते रहा। दान दहेज के खातिर मारपीट करते रहा। वो भी हम दान दहेज दे के भी ब्याह कराए और हम देते गए, जितना पैसा हम देते गए उसको कि मेरा बेटी को खुश रखेगा। वो कहीं भी जाएगा ना तो हमसे कहेगा कि 10,000 दो, तब भी हम उसको पैसा दे के भेजे कि ठीक है तुम लोग खुश रहो, तुम खुश रहो,
हम जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन तुम लोग खुश रहो। लेकिन उसका घर परिवार, ननद, सास, ससुर, उसका भैंसुर, उसका उतनी गोतनी, उसका परिवार में कोई मेरी बेटी को नहीं चाह रहा था। जो उसका बेटी को लेके वो चले, जब भी 2 दिन लेके जाएगा तब भी सास, ससुर, ननद, जितना उसका परिवार है सब मारपीट करते रहता था। तो हम गांव वाला से इंसाफ मांगे। हम बोले कि आप ही लोग इंसाफ कीजिए, आप ही लोग का खानदान में पंचायती कीजिए, बेटी को सही सलामत रखिए। जो लगेगा हम सब चीज़ देने के लिए तैयार हैं, हम दे रहे हैं और देते ही जाते हैं 5 साल से। उसके बावजूद भी सास, ससुर, सब ननद, भैंसुर, गोतनी जितना भी था सब वो लोग बोला कि इसको ले जाके बाहर में इसको जान मार दो, इसको हमको रखना नहीं है। लगातार वो लोग मार पीट करके दोनों को भगा दिया। बेटा को इशारा मार दिया कि तुम ले जाके कहीं इसको मार के गिरा दो, तब तुमको जगह देंगे, नहीं तो जगह नहीं देंगे। जो सच्चाई है वो चीज़ सबको पता है, गांव वाला को पूछ सकते हैं। तो ये कितना दिन पहले यहाँ ये कितना दिन, 5 महीना पहले जनवरी में हुआ। लेके चला गया जी, जनवरी में लेके चला गया। उसके बाद हम बात करने के लिए खूब दिल मेरा तड़प रहा है। हम इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। 5 बेटी है मेरा, 2 बेटा है। अब 5 बेटी का मोबाइल से फ़ोन, चारों बेटी का शादी करा चुके हैं। अभी एक तो छोटी बच्चा मेरा बचा हुआ है, जो उसी का शादी हम कराने में असफल है। न तो मेरा 6 बच्चा का हम शादी करा चुके हैं और 4 दामाद मेरा है। कहियो मैं 2 बहू है, 2 बेटा है मेरे पास। अभी इतना परिवार में हम उसको बोले कि ठीक है, स्वर सामान सारा चीज़ हम दे दिए हैं और हम उसको दान दहेज के खातिर कभी हम उसको मारने पीटने नहीं दिए। मारपीट किया, हम दे दिए पैसा, जाओ चुपचाप। हम नौकरी करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। 10 टका हम नहीं समझते थे कि मेरा बेटी तकलीफ रहे। जैसे बोला वैसे हम पैसा दे दिए उसको। लेके कहीं भी गया, दूर देश में चला गया, तब भी हम फोन के जरिए पैसा मारे उसको कि ठीक है तुम खुश जिंदगी जियो। मदद करते रहे। मदद हम करते रह गए। इस बार भी हम लास्ट मदद भी किए। लास्ट मदद भी हम किए। आखिरी बात कब हुआ लास्ट था? मदद किए जनवरी में। और जनवरी में मेरी बेटी को मार पीट करके सारा दुनिया 5 दिन फैला रखा। वो मुस्ताक पूरा परिवार, उसका खानदान जितना है सबको घर घर गया। नुमान के घर में रहा 3 दिन, उसका पड़ोसी के घर में रहा 2-3 दिन। तब जो है हमारे यहाँ आया तो हम बोले कि कहता क्या है, वो पहले कहता था वो बेटी दामाद को जगा देता है, हम लोग को डटने दे देता है। यानी ससुराल में नहीं रखा तो आपके यहाँ आई हाँ, बेटी? मेरे यहाँ आई तो आप उसको रखे? नहीं, हम नहीं रख सके कि सब दिन हम रखते थे। इस बार हम बोले कि आप लोग का खानदान में अपना पंचायती पर कीजिए, आप इस तरह से मारपीट करता है तो सही सलाह दे करके मेरी बेटी को खुश करके रखिए आप लोग। तो वो लोग क्या किया नहीं किया, उसको भगा दिया मारपीट करके। लड़का को मारा के इसको, लड़की को जब तक तुम रखेगा तुमको हम चढ़ने नहीं देंगे। ये कौन किया? ये उसका ससुर, उसका सास, उसका ननद, उसका भैंसुर, उसका पूरा अपना परिवार मिल के वो लड़का अपना खानदान। ठीक है, ये दबाव बनाया तो लड़की को लेके वो चला गया। जी, दबाव जब दिया हाँ। तो तुम ठीक है, तुम बाहर लेके जाओ चाहे कहीं लेके जाओ, तुम्हारे लेकर जगह नहीं। जब तक वो लड़की रहेगा तब तक हम तुमको जगह नहीं देंगे। उसका बेटा को निकाल दे घर से, यही कहा करके। ये सच्चाई है जो पता है पूरा गांव वाला। चला गया, उसके बाद वो क्या हुआ? चला गया, वो ले जाके बाहर में कौन सी क्या नहीं, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी कहता बेंगलोर, कभी कहता है चेन्नई। ये करते करते जो है मेरा बेटी को क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला। इधर आप देखिए कि उसका बच्चा इधर हम टल मोटल करता है। जब भी फोन लगाते हैं फोन नहीं उठाता है, जब भी फोन लगाते हैं फोन नहीं उठाता है, जब भी लगाते हैं स्विच ऑफ बताता है। करते 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 इधर 2 महीना हुआ। रमजान में तीसरी बेटी मेरा फोन लगाई कि मम्मी के जब भी हम फोन लगाते हैं ना तो जीजाजी हमको खाली कहता कि हमसे बात करो, तुम्हारा बहन से क्या बात करेगी। तो हम कहते हैं कि क्या हम आज दीदी से बात करके ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2 महीना हो गया इस तरह से। तुम हम जीजाजी हमसे खाली बात करते हैं, आप हमारा बहन को बात क्यों नहीं करने देते हैं। खाली कहता है रूम में है, खाली कहता है लंच में जाएंगे बात कराएंगे, तो कहता हम अभी आ गए, हो गया। उसके बाद मेरा बेटी ये सोमवार के दिन ये बात हुआ। उसके बाद मंगलवार के दिन जा कर के रात में तब हम बोले समाज को कि देखिए ना इतना दिन से हमसे बात नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या राय रोजन हमको देते हैं। हमको लगता है कि हमारा दिल में जो है ना अब जगह नहीं है, अब हम घूमेंगे, क्योंकि अब हम मेरा बेटी को हमको तलाश लेना है, हमको अच्छा नहीं लगता है। अब हम चाहे आप लोग हमको खोज के दीजिए, चाहे कॉल बात कराइए, चाहे कोनो गांव पड़ोसी वाला कहे कि हमारा बेटी जिंदा है, हमको अब नहीं रहा जाएगा, हम कहीं जा रहे हैं। इतने में उसका बाप आकर के मुस्तक जा कर के बादशाह को बोला
कि अरे फ़ोन लगाओ तो। उसका घर तो हम डेली जाते हैं, नाना हमको बात कराइए बेटी से, आपका बहू कहाँ है नहीं है, तो वो हमको नहीं बताता था, है ना। सीधे हमको कहा कि हम मार के भगा दिए हैं, जहाँ मन तहाँ जाए, मर जाए या कुछ हो जाए, हमसे क्या मतलब है। मोस्ता भी बोला कि मार के हम भगा दिए, हम उससे हम मतलब नहीं रखेंगे, हम नहीं जाएंगे खोजने के लिए, हमको पता नहीं है, वो मार जाए कुछ हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी उसको हम बोले तब यही बात बोले। मोटा मोटी रोजा से ही बोलते 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 जब थक गए, हम अक्काज हो गए, तो हम अब तो मर्डर मुखिया को बोलने चले गए। तो इतने में उसका बाप जाके बादशाह को बोला, समिति को, कि अरे बादशाह तुम फोन लगाओ तो, क्या मतलब ये जो बोलता है बार बार। तो इतने में हम उसको बोले कि हम उसको इतने में बोले कि आप एक काम कीजिए, यहाँ जाइए, मर्डर के यहाँ जाइए। तो हम नमाज पढ़ रहे थे सर का, तो उतने में वो कहता है क्या एक काम कीजिए, अरे कहाँ है, उसको फ़ोन लगाया, उसका चचरा भाई है वो फ़ोन लगाया, बोला कि हम अभी बतना चिकनी में अरारिया फरब्रिज गोन में है, तो एक काम करो ना, तुम्हारा बीबी कहाँ है ना, तो हमको नहीं मालूम है। हमको बोला, वो बोला उसको कि हमको नहीं मालूम है, 2-4 दिन से हम जो है ना नहीं देख रहे हैं, मेरे पास नहीं है। तो फिर दोनों अपना महबूब मेरा दामाद और वो उसका चचरा भाई समिति जो है बादशाह, उससे दोनों बहस हुआ। तो दोनों जब बहस हुआ, तो बहस होने के दौरान हम जो है उसको बोल दिए कि अब तभी हम रोना धोना चालू कर दिए। उसी रात में जाकर के हम जो है थाना में आवेदन दिए आप? थाना में जाकर के आवेदन दे दिए। उसके बाद पुलिस लड़का को बरामद किया? उसके बाद हम थाना जब गए, थाना जा करके हम आवेदन दिए, तो उसके बाद बरामद किया उसका बाप को। उसके बाद फिर उसका बाप जाकर बेटा को ले जाकर हाजिर किया। हाजिर करने के बावजूद अभी गया वहाँ जांच करने के लिए, तो कहता है कि हम जिंदा इसमें गाड़ दिए। अब मेरी बेटी को वहाँ ले जाके वो गाड़ दिया। आप क्या मांग करते हैं आप? हम कुछ मांग नहीं करते हैं, उसका जैसे मेरी बेटी को गाड़ दिया, उसको सूली का फांसी का हमको ऑर्डर चाहिए। हमको बेटी चाहिए ना, तो उसका जान चाहिए। हम एक चीज है, हम कुछ नहीं चाहिए, चाहे उसको हमको जान दे, चाहे मेरी बेटी दे, हम इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए। हमको इंसाफ होना चाहिए। हाँ, हमको ये न्याय हमको मिलना चाहिए, जो हमको वो फांसी का ऑर्डर दे, और नहीं तो उसका जान का बदला हमको जान दे, नहीं तो हमारा बेटी का बदला हमको बेटी दे। कहीं से लाके दे, हम बेटी से हम बेटी हम चाहिए, हमको हम यही न्याय चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुन्निसा है, मेरी बेटी का नाम नुसरत परवीन है। उसका बच्ची जो एगो हुआ, उस बच्ची का नाम तबस्सुमारा है। कितना उम्र है बच्ची का? 3 साल, 2.5-3 साल की। बच्ची कहाँ है अभी? बच्ची वो मार के गाड़ दिया, वो बच्ची ला के अपना रख रही है। यही 2-4-10 दिन से जब हम देखते हैं ना, तो 2-4-10 दिन से हम टॉर्चर करते हैं, तो वो हमको टाल मोटल कर रहा है, तब हम जाकर के सहारा लिया आप लोग का। हमको न्याय चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए। हमको सीधा फांसी का ऑर्डर हमको चाहिए, हम कुछ नहीं।